Hey LPNs, welcome back to our channel. I hope you all are doing good. So today we're gonna discuss on the most awaited topic, that is our seminar on summer training or community development project. So watch till the end of the video. बहुत सारे doubts थे summer training के regarding, तो आज पे सारा discuss करने वाले हूँ आपके साथ में। क्या उसका format होना चाहिए, क्या उसके marks distribution होगा आपके project बनने के बाद में, जो analysis करेंगे आपके university वाले लोग। एंड देन लास्ट वन मोर थिंग इज दैट कि मैं आपको एक फॉर्मेट जो है प्रोजेक्ट का वो भी अटैच दिखाऊंगी लास्ट में, और अटैच भी कर दूंगी कम्युनिटी वाले सेक्शन में, तो वहाँ से भी आप उसको चेकआउट कर लेना। और स्टे ट्यून्ड विद मी टिल द एंड ऑफ द वीडियो। और जो भी चैनल पे न्यू है वो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे फॉर द मोर अपडेट्स के लिए। सो लेट्स स्टार्टेड आवर वीडियो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। सो फर्स्टली एक बात बता देती हूँ आपको कि जो ये कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है और जो आपका सेमिनार का समर ट्रेनिंग प्रोजेक्ट है, ये आपके थर्ड सेमेस्टर में से स्टार्ट होंगे। मतलब दोनों ही अलग अलग कोर्सेज के लिए है। जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है वो बेसिकली BCA वाले स्टूडेंट्स, BCom और BA प्रोग्राम्स वालों के लिए। और जो अभी नेक्स्ट जो मैं आपको टॉपिक बताऊंगी समर ट्रेनिंग वाला, वो MBA MCA MCom उन सब के लिए होगा। तो दोनों के लिए मैं पूरा डिटेल बता देती हूँ आपको, जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, जो भी मेरे को पता चला है। सो लेट्स स्टार्टेड इट। फर्स्टली इसमें इन्होंने ये बोला हुआ है कि ये आपका कोर्स कोड दिए हुए हैं। पहले तो आप इनको अपना चेकआउट कर लेना आपके कोर्स कोड में ये सब है या नहीं है। और आपका कोर्स टाइटल है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, और इनके क्रेडिट्स जो है वो 4 है हमारे। जैसे हमारे फर्स्ट टर्म में होते हैं, हर सब्जेक्ट के क्रेडिट होते हैं, वही चीज़ बोला उन्होंने। तो बेसिकली इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है कि यहाँ पे आपको एक ऐसी इशू आइडेंटिफाई करना है जो कम्युनिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड, और उसका क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं उसके इम्प्रूवमेंट के लिए, वो सब आपको मतलब आइडेंटिफाई करना हो। ये सारी चीज़ों के ऊपर आपको पूरा प्रोजेक्ट बनाना है एक तरीके से। क्या आप उसके लिए मतलब क्रिएटिव सोच सकते हो, और क्या इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग कैंपेक्स आप डेवलप कर सकते हो, ये सारी चीज़ें। तो इन्होंने वही बोला है, डेवलपिंग स्किल्स टू प्रमोट यूनिक आइडियाज़, और एबिलिटी क्या है आपकी, मतलब आप प्रेजेंटेशन को कैसे इफेक्टिव मतलब उन इश्यूज़ के ऊपर कवर कर पाते हो रिपोर्ट को, ये सब बोला हुआ है। तो अब इन्होंने बोला कि जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उनमें स्टूडेंट्स को क्या करना होगा, कुछ NGOs या फिर कोई लोकल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में अपना प्रोजेक्ट बनाना होगा, मतलब कि कोलैब करना होगा उनके साथ, एक तरीके से यही समझ लो। मतलब वहाँ पे वर्किंग करना होगा उन एरियाज़ के अंदर, और फिज़िकली रिपोर्टिंग करनी होगी उन ऑर्गेनाइजेशंस में। उन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि जो NGOs में जब आप जाते हो, जो स्टूडेंट्स कैरी आउट करते हैं अपना प्रोजेक्ट, उनको लेके जाना है वहाँ पे ऑथेंटिसिटी के लिए, और कितने उन्होंने नंबर ऑफ आवर्स स्पेंड किए हैं वो एज वेल वहाँ पे उसमें कंट्रीब्यूशन में आए डालेगा, मतलब आपके एनेक्स 2 जो आगे मैं आपको बताऊंगी अभी, वहाँ पे बताती हूँ। और सजेस्टिव इन्होंने लिस्ट अपने साइड से बताए हैं कुछ टॉपिक्स कि आप इनके ऊपर प्रोजेक्ट बना सकते हो। जैसे कि उन्होंने बोला इन्वायरमेंटल स्टडीज़ से रिगार्डिंग है, योगा से रिगार्डिंग है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज सोर्सेज ऑफ एनर्जी, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, पॉल्यूशन मैनेजमेंट, रिसाइकलिंग, रीयूज ऑफ वेस्ट, सोशल अवेयरनेस, मैनेजमेंट ऑफ डिजीज। ये आप चेकआउट कर लेना, ठीक है, अगर आपको इनका थोड़ा हेल्प लेना हो तो। फिर है हमारे को नंबर ऑफ आवर्स कितने देने होंगे उस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग। तो नंबर ऑफ आवर्स ऐसा जिन्होंने लिखा हुआ है कि 12 वीक्स एंड 60 आवर्स की इंगेजमेंट होनी चाहिए, आउट ऑफ विच मिनिमम जो है 45 आवर्स आपको वहाँ पे स्पेंड करने हैं एक्चुअल कैरिंग आउट ऑफ द प्रोजेक्ट, इन 15 आवर्स फॉर रिपोर्ट राइटिंग एंड प्रिपेयरिंग प्रेजेंटेशन। इन्होंने आपको टोटल 60 आवर्स दिए हैं, जिनमें से इन्होंने बोला है 45 आपके वहाँ पे स्पेंड होने चाहिए, वहाँ पे जिस भी NGO या जहाँ पे भी ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर साथ आप कोलैब करके मतलब कि ये प्रोजेक्ट बना रहे हो अपना, तो इतना आपका वहाँ पे 45 आवर्स पेंडिंग वाला होना चाहिए, और 15 आवर्स आपके प्रेजेंटेशन बनाने के लिए और राइटिंग वगैरह जो भी अदर फॉर्मेलिटीज़ होती है उनके लिए इन्होंने बोला है। एंड टोटल ऑफ 12 वीक्स का इन्होंने टाइम दिया आपको। स्टूडेंट्स नीड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, मतलब उनको अपने सेमेस्टर के एप्लीकेबल के विद इन में बनाना ही होगा। एंड हाउ टू रजिस्टर फॉर द प्रोजेक्ट, रजिस्टर कैसे करना है प्रोजेक्ट के लिए। तो बेसिकली इसमें क्या है कि जब आपका सेमेस्टर स्टार्ट होगा, थर्ड सेमेस्टर, तो वहाँ पे आपको मतलब कि डेट दी जाएगी, ड्यू डेट। ये प्रीवियस ईयर का इन्होंने दिया हुआ है, क्योंकि प्रीवियस ईयर का गाइडलाइंस इन्होंने डाल दिया है, तो इस वजह से ये डेट शो कर रहा है यहाँ पे। आपका जो भी थर्ड ईयर में थर्ड सेमेस्टर में सॉरी, जो भी आपका डेट होगा वो ड्यू डेट आपको वहाँ पे शो करेगा। तो उससे पहले आपको अपना डिसाइड कर लेना है पूरा कि मुझे किस पे प्रोजेक्ट बनाना है, ये सब कुछ डिसाइडिंग अपॉन द नेचर एंड द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट, ये सब।
देन फिर आपको वो एलएमएस के पोर्टल पे ही आपको शो करेगा वो। और जैसे कि टाइटल क्या होना चाहिए प्रोजेक्ट का, और ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होना चाहिए प्रोजेक्ट का, और जो भी एनजीओ जो जिसके साथ आप ये सब चीज़ें आपको पहले से ही मतलब कैरी आउट और मतलब अपना सेलेक्टेड करके रखना होगा। अगर आप रजिस्टर कर रहे हो उस टाइम पे वहाँ पे मे बी वो आपसे डिटेल्स मेंशन कराते होंगे इस वजह से। फिर रिटर्न रिपोर्ट सबमिशन जो प्रोडक्ट उसका कंटेंट कैसा होना चाहिए, उन्होंने ये बोला कि जब आप प्रिपेयर करोगे रिटर्न रिपोर्ट तो फॉर्मेट जो है वो उन्होंने एनेक्सर 1 एंड 3 में दिया हुआ, मैं आगे आपको बताऊंगी अभी। फर्स्ट इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन और क्या कॉज है प्रॉब्लम का वो हमें बताना है। सेकंड पॉइंट ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे प्रोजेक्ट के, क्या हम स्टेप्स ले सकते हैं उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। देन फिफ्थ इज इफेक्टिवनेस क्या है प्रोजेक्ट की, और लास्ट वन इज कंक्लूजन। एंड इन एडिशन टू अबव पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, मतलब आपको पीपीटी जो है वो भी सबमिट करनी होगी रिगार्डिंग योर प्रोग्रेस ऑफ प्रोजेक्ट। मतलब आपको एक पीपीटी भी बनाना पड़ेगा अपने प्रोजेक्ट के साथ में, उसमें आपको वीडियो क्लिप्स फोटोग्राफ्स वगैरह बिफोर एंड आफ्टर टेस्टिंग ये सब अटैच करना होगा। और जो ये रिटर्न रिपोर्ट अलॉन्ग विद द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ये आपके एंड टर्म प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के टाइम में मतलब कि वो लोग लेंगे और मतलब एनालिसिस करेंगे, ये सब चीज़ बोला उन्होंने। एंड द सबमिशन जो बोला है उन्होंने कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का, वो उन्होंने बोला कि आपको अपने एलएमएस पोर्टल पे ही देना है बिफोर द ड्यू डेट से पहले, ठीक है, अपना कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सबमिट कर देना। देन इवैल्यूएशन की जो बात आती है उसमें ये है कि कोर्स इवैल्यूएटेड और रिटन रिपोर्ट सबमिटेड बाय द स्टूडेंट, मतलब आपके दोनों पे होगा, रिटन रिपोर्ट पे भी और पीपीटी वाली जो आपको देंगे एंटम प्रैक्टिकल वाले उसमें, तो उन दोनों के बेस पे आपका इवैल्यूएशन होगा। तो ये पूरा पैरामीटर्स दिए हुए हैं उन्होंने, मैं आपको एक बार बता देती हूँ। जैसे आपने प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन किया है उसके 10 मार्क्स लेंगे, आपका क्या टाइटल है एज सच, मतलब अगर आप कोई भी लेते हो तो। और फिर आपका क्या कॉज है मतलब प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई का, उसके 10 मार्क्स है। देन ऑब्जेक्टिव क्या है आपके प्रोजेक्ट का, 10 मार्क्स फॉर दैट। और क्या एक्शन आपने लिए हैं उसके लिए, जैसे बिफोर एंड आफ्टर वाली फोटोग्राफीज जो आपको पीपीटी में आप लोग अटैच करोगे उसके लिए आपको 20 मार्क्स देंगे वो लोग। एंड इनोवेटिव आइडियाज़ एंड यूनिकनेस ऑफ द प्रोजेक्ट अंडरटेकन, क्या इनोवेटिव आइडियाज़ आपके उसके लिए, उनका 20 मार्क्स। एंड इफेक्टिवनेस क्या है उसका, मतलब कितना वो इफेक्टिव रहा है आपके वैसे करने से, तो 10 मार्क्स। एंड प्रेजेंटेशन की जो आपकी पीपीटी होगा उसका बेसिकली 20 मार्क्स होगा। देन वन मोर थिंग इज कि अगर उस पास नहीं कर पाते उस ग्रेड को तो आपको ई ग्रेड शो करेगा। एंड द स्टूडेंट्स विल एबल टू complete this course by registering the course as a reappear course in upcoming terms and reforming the project all over again। अगर उनको reappear आता है तो फिर उनको reappear अपना प्रोजेक्ट जो है फिर से परफॉर्म करना पड़ेगा नेक्स्ट सेमेस्टर में जब भी उनका अपकमिंग टर्म्स होएगा। देन एनेक्सर 1 में जो ये बोल रहे थे अभी, तो इसमें ये है कि जो वो टाइटल है हमारा प्रोजेक्ट का वो होना चाहिए सबसे पहले यहाँ पे ऊपर। और उसका फ़ॉन्ट साइज़ इन्होंने 18 दिया हुआ है, लाइन स्पेसिंग 1.5 होनी चाहिए। जो हमारे पीपीटी में हमारी लाइन स्पेसिंग होती है ना वो 1.5 और ऊपर करके आता है 2.0, वो वाला बात बोला उन्होंने। नेम ऑफ़ द ऑर्गेनाइजेशन बताना है आपको यहाँ पे अपना, फिर समर ट्रेनिंग रिपोर्ट बतानी है और ये लिखना है यहाँ पे बीच में, फिर सबमिटेड इन पार्शियल फॉर्म में ये वाली लाइन यहाँ पे डाल के अबाउट द डिग्री ऑफ, फिर यहाँ पे नेम ऑफ द प्रोग्राम आपका जो भी है, एमबीए है या बीकॉम है या फिर बीए है, जो भी प्रोग्राम है आपका वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। देन उसका फ़ॉन्ट साइज 16 होना चाहिए, ये उन्होंने मेंशन किया हुआ है यहाँ पे। फिर आपको यहाँ पे अपना स्टूडेंट नेम अपना नेम लिखना है और फिर लास्ट में आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। टेंशन नहीं लेने का, मैंने लास्ट में मैं एक आपको फॉर्मेट भी दिखाऊंगी जो मैंने बनाया है ऐसे, तो आप वहाँ से देख सकते हो कि ऐसे बना सकते हो आप, ठीक है। देन नेक्स्ट इज एनेक्सो सेकंड, इसमें सर्टिफिकेशन है जो कि एनजीओ के थ्रू या फिर कोई भी जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में आप प्रोजेक्ट कर रहे हो तो वो आपको देगी। तो ये जो है पूरा आपको फिलअप करके और यहाँ पे सिग्नेचर वगैरह डलवा के ऑथराइज ये सब देख लेना अपना जैसे सबमिट करना है। फिर ये फॉर्मेट जो दिया हुआ था इंट्रोडक्शन पार्ट जो है वो 150 to 200 वर्ड्स के अंदर होना चाहिए। फिर प्रॉब्लम और आइडेंटिफिकेशन जो कॉज ऑफ प्रोजेक्ट की वो 50 to 100 वर्ड्स में होने चाहिए। देन ऑब्जेक्टिव से 100 to 150 और वेरियस जो भी अपने स्टेप्स लिए हैं 750 to 850 वर्ड्स में। इफेक्टिवनेस क्या है प्रोजेक्ट की 150 to 200 और कंक्लूजन इन 200 वर्ड्स के अंदर, ठीक है। देन इट्स ओवर यार।
ये कम्युनिटी डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट है ये यहीं पे एंड ओवर हो जाता है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बात डाल देना, मैं बता दूंगी आपको। मैं फिर से बता रही हूँ, ये कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन वाले स्टूडेंट्स के लिए है, बी कॉम, बी ए और बी सी और बी ए। इट मीन्स ग्रेजुएट वाले स्टूडेंट्स के लिए है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, और ये आपकी थर्ड ऑफ सेमेस्टर में ही आएगा। ठीक है, इट्स ओके। और अभी हम चलते हैं समर ट्रेनिंग गाइडलाइंस के ऊपर। ये है आपका एमबीए और क्या बोलते हैं एमसीए और एमकॉम, इन स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है एज सच सेम, कि ये थर्ड सेमेस्टर में ही आएगा ये भी स्टूडेंट्स को। अभी देख लेते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। यहाँ पे इन्होंने डाला हुआ है कि वही सेम बात उन्होंने बोली हुई है कि आपके मतलब एक्सपीरियंस गेन करोगे, अभी तक आप लोगों ने खाली क्लासरूम डिस्कस ये सब बातें बोली हुई है। यहाँ से है मेन पॉइंट, जो कि करेंटली नॉट वर्किंग है जो स्टूडेंट्स, उनके लिए गाइडेंस है। जो वर्किंग नहीं है उनको अपने ऑन इंटरेस्ट से अपने खुद से भी ये बात देख लेना, यूनिवर्सिटी वाले नहीं प्रोवाइड कराएंगे आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी को अप्रोच, आपको खुद अपने से करना पड़ेगा और वहाँ पे आपको अपना ट्रेनिंग परस्यू करनी होगी अकॉर्डिंग योर इंटरेस्ट, एरिया ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, और ये नोट करना कि कंपनी ऑर्गेनाइजेशन आपकी फैमिली बिजनेस में नहीं रिलेटेड होना चाहिए, और यूनिवर्सिटी रिजर्व करेगी राइट टू अप्रूव और डिसअप्रूव। यूनिवर्सिटी के पास में ये राइट है कि वो अप्रूव करे डिसअप्रूव करे कंपनी को। हैंस स्टूडेंट्स में टेक प्रायर अप्रूवल फॉर द सेम, मतलब उससे अप्रूवल लेना है आपको बिफोर प्रोसीडिंग समर ट्रेनिंग। उन्होंने यही बोला है, अब जब अपना समर ट्रेनिंग स्टार्ट करोगे तो उससे पहले आपको यूनिवर्सिटी के अंडर से पूरा मतलब कि अप्रूवल लेना है उस चीज़ के लिए। देन गाइडलाइंस फॉर वर्किंग स्टूडेंट्स के लिए है कि जो अगर वर्किंग स्टूडेंट्स है वो वहाँ पे अपनी सेम ऑर्गेनाइजेशंस में ही मतलब ट्रेनिंग परस्यू कर सकते हैं, सेम कंपनी जहाँ पे वो वर्किंग कर रहे हैं, बट अप्रूवल लेना पड़ेगा आपको भी उसके लिए। अगर आपको वो अलाउ नहीं करता है मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन परस्यू करने के लिए ट्रेनिंग, तो ऐसे केस में आपको किसी अनदर कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के साथ में आपको अलाउ करना मतलब ट्रेनिंग करना पड़ेगा। अगर वो नहीं उनकी जो करंट जो कंपनी है वो अलाउ नहीं कर रही है उस चीज़ के लिए। एंड द स्टूडेंट कैन ऑप्ट फॉर द रिमोट समर ट्रेनिंग वेयर दे विल स्टॉप फ्रॉम योर होम, और रिमोट समर ट्रेनिंग भी आप ले सकते हो जो कि विदाउट विजिटिंग द कंपनी होगा, बट सब्जेक्ट टू अप्रूवल द कंसर्न कंपनी, मतलब अप्रूवल तो कंपनी से लेना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। देन दो स्टूडेंट्स हु आर अनेबल टू सिक्योर और समर ट्रेनिंग विद एनी कंपनी, और जो नहीं ले सकते तो फिर वो अपना जी का जो फर्स्ट है वो नॉट ऑलरेडी चोजन एज अ जी बाय सब्जेक्ट वो अपना चेंज कर सकते हो, जो भी इन्होंने बात बोला हुआ है। देन इस नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस क्या क्या दी हुई है इन्होंने, कि स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू डिटेल देनी पड़ेगी अपनी जो भी नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एड्रेस, कॉन्टैक्ट पर्सन, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, जब वो विल इन विच दे आर विलिंग टू डू समर ट्रेनिंग, और जो उनको जो आपके सेंटर हैं डिस्टेंस ऑन ऑनलाइन एजुकेशन का, वहाँ पे आपको रिक्वेस्ट लेटर देना वो लोग आपको रिक्वेस्ट लेटर देंगी, तो आपको वो सबमिट करना पड़ेगा सेम टू द कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे आप ट्रेनिंग परस्यू करने वाले हो, और ये लेटर आपको एलएमएस के पोर्टल से डाउनलोड करना है। एंड द रिक्वेस्ट ऑफर लेटर मे बी सबमिटेड टू इंडस्ट्रीज फॉर द विलिंगनेस फॉर प्रोवाइडिंग द ट्रेनिंग। जब वो एक्सेप्टेंस कर लेते हैं लेटर, तो आपको कंफर्मेशन लेटर देगी, तो वो कंफर्मेशन लेटर या फिर ईमेल जो होगा वो आप ओ क्या करना है, सबमिटेड करना है मतलब यूनिवर्सिटी को सबमिट करना है। बेसिकली स्टार्टिंग में आपको वहाँ से क्या लेना पड़ेगा, रिक्वेस्ट लेटर देगी आपको, ताकि आप उस कंपनी के अंदर वो ट्रेनिंग कर सको। फिर वो अगर आपको एक्सेप्टेंस कर लेते तो वो चीज़ आपको फिर सेम यूनिवर्सिटी को फिर से भेजना है कि हमें एक्सेप्टेंस का लेटर मिल चुका है। द नेक्स्ट पॉइंट इज कि द कंपनी ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडेड इंडस्ट्री मेंटर्स टू द स्टूडेंट्स, मतलब बहुत पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए उनको मेंटर असाइन करनी पड़ेंगी, वही बात बोला उन्होंने। स्टूडेंट्स विल सबमिटेड द ट्रेनिंग रिपोर्ट टू द इंडस्ट्री एट द एंड ऑफ द समर ट्रेनिंग। ये आपको पता है आपकी जो रिपोर्ट है वो एंड ऑफ द समर ट्रेनिंग आपको सबमिट करनी है। इंडस्ट्री एंड ऑर्गेनाइजेशन विद ऑल्सो मेंशन द अटेंडेंस ऑफ द स्टूडेंट, द स्टूडेंट शुड सबमिट द ट्रेनिंग विद रिपोर्ट टू द अटेंडेंस का सेम उसमें इशू बताया हुआ है। एंड द रूब्रिक पैरामीटर मेंशन, ये अभी ये इवैल्यूएशन का पैरामीटर्स दिया हुआ है इन्होंने। प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन सेम है जैसे कम्युनिटी डेवलपमेंट वाले में, वही चीज़ है यहाँ पे कुछ चीज़ें अलग है बस। यहाँ पे अटेंडेंस का मार्क्स है, वहाँ पे शायद अटेंडेंस के मार्क्स इंक्लूडेड नहीं थे मे बी,
वेट अ सेकंड, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ यहाँ पे अटेंडेंस। हाँ हाँ जी, यहाँ पे अटेंडेंस का कोई मार्क्स नहीं थे, बट इधर आपको अटेंडेंस के 10 मार्क्स होने वाले हैं। एंड एक्शन टेक टू अचीव द ऑब्जेक्टिव और 20 मार्क्स। एंड रीजनल क्या है, फ्रेमिंग क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट, इनोवेटिव और आइडियाज किस, और प्रेजेंटेशन एट द टाइम ऑफ वाइवा। हाँ, फर्स्ट आपको वाइवा के थ्रू, वाइवा होगा आपका, तो उस टाइम आपको प्रेजेंटेशन भी देनी होगी। अब इन्होंने बोला हुआ है कि ड्यूरेशन क्या है समर ट्रेनिंग की, तो ड्यूरेशन ऑल्सो मस्ट बी 6 वीक, 6 वीक आपकी होनी चाहिए, ठीक है। देन इंस्ट्रक्शंस यूँ है कि कैसा फॉर्मेट होना चाहिए, A4 साइज आपका लेटर होना, A4 साइज लेटर साइज पेपर होना चाहिए रिपोर्ट के लिए। फ्रंट जो फ़ॉन्ट टाइप है वो ये टाइम्स न्यू रोमन होना चाहिए। फ़ॉन्ट साइज 14 और हेडिंग एंड दैट्स ऑल दैट ये दिया हुआ, ये मैं आपको आगे भी बता दूंगी। लाइन स्पेसिंग 1.5 ऐसे, एंड द टॉप बॉटम एंड द राइट मार्जिन विल बी 1 एंड द लेफ्ट मार्जिन शुड बी सेट एज 2.5। ये पूरा आपको ये सारी चीज़ें आपको लेके चलनी है उसके अंदर, ठीक है। देन नेक्स्ट इज चैप्टर 1। हाँ, चैप्टर्स नंबर इज चैप्टर नंबर 1 वेयर स्पीकर चार्ट्स एंड शुड बी, जहाँ पे भी आपको फिगर्स और चार्ट्स वगैरह डालने हैं वहाँ पे 1.1 2.1 ऐसे करके एग्जाम्पल है, कॉस्पॉन्ड टू फेम चेकअप, ठीक है। एंड मिनिमम 40 पेजेस की हो सकती है आपकी रिपोर्ट और मैक्सिमम 60 पेजेस की हो सकती है। एंड कैटेगराइज जो है चैप्टर्स के मिनिमम टू 3 चैप्टर्स रखिए, आप डिवाइडेशन कर सकते हो। मिनिमम मिनिमम है ये, मैक्सिमम ऑफ 7 डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट एंड नेचर ऑफ द वर्क अंडरटेकन बाय द स्टूडेंट। द सजेस्टिव गाइडलाइंस फॉर ईच चैप्टर, जैसे उन्होंने चैप्टर्स के मतलब आपको एक तरीके से सजेशन दिए हुए हैं कि आप तो चैप्टर नंबर 1 में आप अपना इंट्रोडक्शन दे देते हुए, चैप्टर 2 और मोर में वर्क डन बाय द ई चैप्टर्स एंड ट्रेनिंग पीरियड, टेबल फिगर्स ये सब डाल सकते हो। फाइनल चैप्टर में आप समर कंक्लूजन और समरी ऑफ द पूरा डाल सकते हो, ये सब चीज़ें। फिर उन्होंने गाइडलाइंस फॉर राइटिंग रेफरेंस, उन्होंने बोला कि आपको रेफरेंस भी देना होगा लास्ट सेक्शन ऑफ द रिपोर्ट पे। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन इज द 7th एडिशन ऑफ द राइट द साइटेशन while राइटिंग द रेफरेंस पेपर बुक और ऑर्डर फॉलो, मतलब सरनेम जो होता है ऑफ द ऑथर एंड देन इनिशियल ऑफ द फर्स्ट एंड मिडल नेम्स, ईयर ऑफ पब्लिकेशन आफ्टर नेम, ये जब आप रेफरेंस डालोगे तो ये सारी चीज़ें आपको माइंड में लेके फिर करना है। जैसे एग्जांपल इन्होंने दिया हुआ है बुक एंड सबटाइटल्स का, जैसे इन्होंने ये दिया हुआ है एक्सेक्ट लाइक दैट, ये उनकी बुक है, बीच में ये ऐसा नहीं जर्नल आर्टिकल, और ऐसे ही फिर आपको नीचे भी बुक चैप्टर्स वाइल राइटिंग या वेब का लिंक डालते हो तो आपको ऐसे डालना है सेम। एंड वर्क फ्लो क्या होगा आपका, स्टूडेंट्स विल प्रोवाइड डिटेल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन विच आर विलिंग टू CDO विल इशू। वर्क फ्लो वही है कि आपको डिटेल दी जाएगी और डिटेल देनी है ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड, और फिर CDO जो वो इशू करेगा रिक्वेस्ट लेटर, फिर उसको सबमिट करना है आपको, जो कंफर्मेशन लेटर जो आ जाता है स्टूडेंट फिर रिपोर्ट करेगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एज पर डायरेक्शन ऑफ HR एक्लमनाइज ऑर्गेनाइजेशन कल्चर ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंट सॉरी, and the student will get project allocated to industrial mentor और student supervision उनके अंडर में होगा। आफ्टर completion the student submit the report of the organization in university। देन नेक्स्ट इज कंटेंट ऑफ रिपोर्ट में क्या क्या होना चाहिए। फर्स्ट इज कवर पेज होना चाहिए, डिक्लेरेशन फिर आपको देनी है, फिर ट्रैकिंग कॉम्पिटिशन सर्टिफिकेट फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी, एक्नॉलेजमेंट देनी है अगर आपके पास है तो, कोई लिस्ट ऑफ टेबल्स फिगर्स और ये सब चीज़ें आप एक बार चेकआउट कर लेना इसको भी। एंड देन ये आपका टाइटल का जो पेज दिया हुआ है एनेक्सर 1, ये आपको सेम वही वाली चीज़ है जो पीछे मैंने बताया था अभी। एंड फिर डिक्लेरेशन में, स्टूडेंट डिक्लेरेशन में यहाँ पे आपको नेम ऑफ स्टूडेंट डाल के रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, अपना टॉपिक क्या है, और फिर डेट इससे डेट यहाँ तक, और डिग्री का यहाँ पे नेम लिखना है, और लास्ट यहाँ पे अपने सिग्नेचर ऑफ द स्टूडेंट करना है डेटेड। देन इसमें यह सर्टिफिकेशन जो ऑर्गेनाइजेशन देगी आपको उसके रिगार्डिंग वो पूरा फिलअप करके रखना, इसको डाउनलोड, ये आपको डाउनलोड हो जाएगा वहाँ से। देन इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द वर्क अंडरटेकिंग, स्कोप के हैं आपके वर्क की, इंपॉर्टेंस रख ली, रोल एंड प्रोफाइल ऑफ स्टूडेंट, प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन है। देन उसके बाद में आपको कंपनी का इंट्रोडक्शन कराना है, पहले आपको प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन कराना है ऊपर, एंड देन नेक्स्ट पेज पे आपको कंपनी का विजन एंड मिशन क्या है, व्हाट इज द ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ द कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट और वेरियस डिपार्टमेंट्स एंड देयर फंक्शंस आल्सो। एंड देन फिर ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देनी है अपने वर्क के रिगार्डिंग, जो आपने वर्क किया है, पोजीशन और एक्टिविटीज, चैलेंजेस फेस्ड, क्या क्या चैलेंज और आपने कैसे टैकल किया उन थिंग्स को, लर्निंग आउटकम्स क्या थे, डाटा एनालिसिस ये सब क्या था आपका। देन लास्ट वन इज कंक्लूजन एंड देयर रेफरेंस आपको देनी है लास्ट में।
एंड देयर इट इज़ द ये मैंने जो फॉर्मेट जो मैं आपको बताई प्रोजेक्ट का, ऐसे मैंने जैसे ही ऐसे ही मतलब रैंडमली नेम लेके ऐसे बनाया था फ्रंट पेज जो होता है। तो ऐसे ही आपको भी फ्रंट पेज बनाना है। तो मे बी आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी मेरी, और मैं इन दोनों पीडीएफ्स के लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, पीडीएफ की लिंक्स। तो आप वहाँ से इनको डाउनलोड करके एक बार खुद से भी चेकआउट कर लेना, नहीं तो अपने एलएमएस पोर्टल पे भी मिल जाएगा आपको। और दैट्स ऑल फॉर टुडे, और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में अपना मैसेज ड्रॉप कर देना, आई विल ऑल्सो हेल्प फॉर यू। और थैंक यू, बाय बाय।